So hello everyone. Welcome to our channel Mahajan Physics Classes. Now we are continuing our playlist, and this is the playlist for thermodynamics. Our last video is for internal energy of the system. उसके पहले हमारे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप उन सबको देख करके अपने बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो. Now we are going on the topic, and that topic is for zeroth law of thermodynamics. ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देन उसके बाद में हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड देन इक्विलिब्रियम, सारी चीजें. ठीक है, चलिए. तो अभी नाउ दिस इज द वीडियो इज फॉर जीरोथ लॉ, है ना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. चलिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कंसेप्ट समझने से पहले कुछ वॉल्स हम लोग यहाँ थर्मोडायनामिक्स में लेते हैं. मतलब जो कंटेनर हम लोग कंसीडर करेंगे वो कंटेनर की वॉल किस किस से बनी होगी वो हमारे दिमाग में पहले क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि अगर मैं कोई सिस्टम कंसीडर करता हूँ, है ना, अगर मान लीजिए कि ये मेरा कोई एक सिस्टम है और सिस्टम में हम लोग ने गैस फिल करके रखी हुई है और ये इसको मैं अगर पैक कर दूं, अगर मैंने इसको पैक कर दिया एक पिस्टन से, ठीक, हाँ, तो अभी जो ये वॉल है और ये जो पिस्टन है, ये वॉल और ये पिस्टन, ये वॉल्स एंड देयर इज वन पिस्टन. तो ये जो वॉल्स है ना, ये वॉल्स दो प्रकार की हो सकती है ना. तो वो दो प्रकार की वॉल्स आपको पहले पता होनी चाहिए. कौन सी? पहली वॉल होती है, जो पहली वॉल हम लोग बोलते हैं इसको डायथर्मस, है ना. डायथर्मस वॉल. डायथर्मस वॉल का और एक नाम भी है, इसको कंडक्टिंग वॉल भी कहते हैं. ठीक है, इसका और एक नाम भी है नॉन इंसुलेटेड. ठीक, ये एक वॉल, मतलब ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर की एक प्रकार की वॉल हो सकती है जिसको हम लोग डायथर्मस वॉल कहते हैं. और उसका और एक नाम है कंडक्टिंग वॉल, उसका और एक नाम है नॉन इंसुलेटेड. ठीक है ना, कि अगर मान के चलिए कि ये जो कंडक्टिंग वॉल है, ये जो वॉल है, अगर ये कंडक्टिंग होती है या नॉन इंसुलेटेड होती है या डायथर्मस होती है, ठीक है, तो अब ये वॉल होती क्या चीज है, ये वॉल क्या करती है? ये वॉल ऐसी वॉल है कि जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट को एक्सचेंज होने देती है. इट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. ठीक है, तो ऐसी वॉल को हम लोग डायथर्मस वॉल, कंडक्टिंग वॉल और नॉन इंसुलेटेड वॉल कहते हैं. क्लियर, समझ में आ गया? तो बहुत सिंपल सी बात है, व्हाट इज डायथर्मस वॉल, कंडक्टिंग वॉल और नॉन इंसुलेटेड. तो एक ऐसी वॉल जो इट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. एक ऐसी वॉल जो हीट को एक्सचेंज होने देगी बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में अगर हीट एक्सचेंज हो रही है एक ऐसी वॉल की वजह से, तो उस वॉल को हम लोग दैट इज डायथर्मस वॉल, कंडक्टिंग वॉल और नॉन इंसुलेटेड कहते हैं. ठीक है, दूसरी प्रकार की वॉल होती है ना, दूसरी प्रकार की वॉल होती है, उसको एडियाबैटिक वॉल कहते हैं. एडियाबैटिक वॉल, है ना, दूसरी प्रकार की वॉल दैट इज कॉल्ड एज एडियाबैटिक वॉल. अब ये एडियाबैटिक वॉल को और एक नाम से भी हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं नॉन कंडक्टिंग भी कहते हैं हम लोग इसको, और हम लोग इंसुलेटेड भी कहते हैं. इंसुलेटेड, ठीक है. तो ये एक हमारी वॉल होती है दैट इज इंसुलेटेड वॉल, नॉन कंडक्टिंग वॉल एंड एडियाबैटिक वॉल. अब ये वॉल्स हम लोग को पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस देखेंगे, देयर आर 4 थर्मोडायनामिक प्रोसेस: आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस. तो उसमें से जो दो प्रोसेस हम लोग पढ़ते हैं दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस. तो ये प्रोसेस में ये वॉल्स का बहुत ज्यादा काम पड़ता है हम लोग को. ठीक है, तो आपको ये दोनों वॉल्स आपको पता होनी चाहिए. ठीक, तो एडियाबैटिक वॉल, इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग वॉल, एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंसुलेटेड. ठीक, अब देखिए ये वॉल क्या चीज होती है. जैसे आपने अभी देखे, हम लोग ने डायथर्मस वॉल के बारे में अब समझा, वैसे एडियाबैटिक वॉल है. तो वॉल क्या करती है, इसका रिवर्स काम करती है. रिवर्स बोले तो कि जैसे हम लोग ने डायथर्मस देखा था, तो डायथर्मस में देयर इज फ्री अलाउइंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. बट एडियाबैटिक वॉल एक ऐसी वॉल है जो इसको एक्सचेंज होने नहीं देती, मतलब हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती. इट डज नॉट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग. एक ऐसी वॉल जो वॉल
हीट को एक्सचेंज नहीं होने देती, ठीक है, मतलब हीट एक्सचेंज नहीं होगी किसके बीच में, किसके बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होगी, बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग, यहाँ इसके आजू बाजू में सराउंडिंग होगा, उसको वो हीट एक्सचेंज नहीं होने देता। क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड एज adiabatic wall, non-conducting wall, insulated wall. The wall which does not allow the free exchange of heat between the system and the surrounding, so that wall is called as adiabatic wall. क्लियर? चलिए, तो आपको बेसिक टर्म्स तो इसके समझ में आ गए। अब बेसिक टर्म अगर इसके समझ में आ गए तो हम लोग सामने चलते हैं इसके। तो सामने जब चलेंगे हम लोग तो अब देखेंगे इसका जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ क्या चीज होती है? बहुत सिंपल है कि मान के चलो कि हमारे पास में एक बड़ा सा कंटेनर है ना, ये कंटेनर है, ये कंटेनर की एक वर्टिकल वॉल लेंगे हम लोग बीच में, ये वर्टिकल वॉल। अब ये जो वर्टिकल वॉल होगी, सो दिस इज एडियाबेटिक, है ना, एडियाबेटिक वॉल, ठीक है, ये आपकी एडियाबेटिक वॉल है। अब ऊपर एक वॉल ले लेता हूं मैं फिर से ऐसे कुछ, ठीक है, ये एक वॉल हो, ये वॉल आपकी डायाथर्मस वॉल है, ठीक है, सो दिस इज योर डायाथर्मस, ये आपकी डायाथर्मस वॉल है, ठीक, ये आपकी डायाथर्मस वॉल है। अब ये कंटेनर अब हम यहाँ पे तीन प्रकार की गैसेस लेते हैं, ठीक है, तीन प्रकार की बोली या सेम गैस ले लेते हैं लेकिन डिफरेंट टेम्परेचर पे। तो मान लीजिए ए है, ये गैस बी है और ये गैस सी है, मतलब यहाँ पे गैस आपकी डी, यहाँ है ए, यहाँ है सी, ठीक है ना। चलिए, तो आप बहुत सिंपल है। अब ए गैस का टेम्परेचर अगर मैं ले लूं तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, सो दैट इज ए इज अ टेम्परेचर ऑफ गैस ए, टी सफिक्स बी इज अ टेम्परेचर ऑफ गैस बी, है ना, और टी सफिक्स सी इज अ टेम्परेचर ऑफ गैस सी। क्लियर? तो अब देखें यहां से, देखो कि अगर मान के चलो कि अगर टी ए, टी बी और टी सी अलग अलग है पहले तो, है ना, पहले तो अलग अलग हो, तो अब होगा क्या कि अगर अलग अलग है तो इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, इनके बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा और इनके बीच में भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा। बट आफ्टर अ सम अमाउंट ऑफ टाइम दिस इज वॉल इज डायाथर्मस वॉल या कंडक्टिंग वॉल या नॉन इंसुलेटिंग वॉल, ठीक है। तो जैसे ही ये वॉल है तो ये वॉल करती क्या है? इट अलाउ द फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो ये टीबी के साथ में फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट करेगा, है ना, और फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होने के कारण क्या होगा? इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इट मींस दैट सो इट मेंटेन इट्स थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, ये आपकी थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन को मेंटेन करेगा। फिर उसके बाद में जैसे ही ये टीबी और टीए का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो ये टीबी फिर से टीसी के साथ में टेम्परेचर को एक्सचेंज करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी वॉल आपकी डायाथर्मस वॉल है, उस डायाथर्मस वॉल के कारण यहाँ आपका टेम्परेचर एक्सचेंज होगा, और जैसे टेम्परेचर एक्सचेंज होगा तो जैसे टीए इज इक्वल टू टीबी बना तो टीबी इज इक्वल टू टीसी हो जाएगा। बट यहाँ टीए और टीसी या मतलब ए और सी के बीच में एडियाबेटिक वॉल है, तो यहाँ से यहाँ वॉल एक्सचेंज नहीं होगी, सॉरी यहाँ से यहाँ हीट एक्सचेंज नहीं होगी। इट मीन्स दैट कि यहाँ से टीए से और टीसी से एक्सचेंज नहीं हो रहा, बट ये कुछ पाथ से एक्सचेंज होगा, और जैसे ये कुछ पाथ से एक्सचेंज हो रहा है, बट आफ्टर ऑल कि टीए इज इक्वल टू टीसी बन जाएगा। पहले तो टीए इज इक्वल टू टीबी, टीबी इज इक्वल टू टीसी एंड देन टीए इज इक्वल टू टीसी। यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब जो चीज़ हम लोग ने यहाँ अभी देखी हुई है उसी चीज़ को आप प्रॉपर एक वर्डिंग्स में अगर कर देंगे तो आप उसका स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। अब इसमें दो स्टेटमेंट हम लोग बना सकते हैं। पहला स्टेटमेंट तो ये होगा कि इफ द टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम, है ना, अगर दो सिस्टम हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम होता है देन ऑल आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, है ना, ये तीनों एक में से थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इसी को हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्लियर? तो इफ टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम देन ऑल थ्री आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। या अदरवाइज आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए is equals to the temperature of B and temperature of B is equals to the temperature of C, then temperature of A and temperature of C are in thermal equilibrium. So again this is the second law, this is again second statement for zeroth law of thermodynamics. क्लियर? तो अभी यहाँ से हम लोग एक बार इक्वेशन बना ले। तो इक्वेशन कैसे बनेगी? बहुत सिंपल सी इक्वेशन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा भैया, सबसे पहले TA इज इक्वल टू TB होगा, है ना,
T इज इक्वल टू TB, देन उसके बाद में TB इज इक्वल टू TC बन जाएगा एंड देन TA इज इक्वल टू TC बन जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. क्लियर? उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ बहुत इजी है, अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो अगेन नेक्स्ट वीडियो इज फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू टू वॉचिंग अवर चैनल. थैंक यू सो मच.